आप सभी का मेरे चैनल पे फिर स्वागत है। आज हम जर्मन ग्रामर का एक और महत्वपूर्ण रूल करने वाले हैं पर्सनल प्रोनोमेन। पर्सनल प्रोनोमेन सिर्फ एक इंडिपेंडेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी श्राइबन एक्सरसाइज राइटिंग सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, या फिर आप गोएथे के किसी भी निवों की तैयारी कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रूल हमें बहुत हेल्प आउट करता है। तो जानते हैं इस रूल के बारे में। जैसे हम वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, उसके लिए जो हम प्रोनाउंस लिखते हैं उससे तो हम सभी वाकिफ हैं। इश, दू, एर, जी, एस। तो ये जो हम वर्ब का कॉन्जुगेशन के लिए जो हम प्रोनाउन की लिस्ट लिखते हैं, ये हमारे सभी नॉमिनेटिव कैटेगरी के प्रोनाउंस होते हैं। अभी मैंने सिर्फ सिंगुलर्स लिखे हैं, हम इनके प्लूरल्स की भी बात करेंगे। सो प्लूरल्स मैं यहाँ लिख दूंगी सो दैट आप लोगों को डाइवर्सिफिकेशन समझ में आ जाए, और मैं इनके प्लूरल इनके सामने लिखूंगी ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाएं। जैसे इश का प्लूरल वियर, मैं, हम, दू, तू, तुम सब, इह, एर, जी, एस, ही, शी, इट का प्लूरल जो है वो रहता है इंग्लिश का दे। सो ही, शी, इट का एक साथ मैं प्लूरल लिख रही हूँ स्मॉल जी, जिसका मतलब होता है दे। ओके, और एक और जी हम लिखते हैं कैपिटल जी, जिसका मतलब होता है आप या आप सभी। ये सिंगुलर और प्लूरल में एक ही स्पेलिंग होते हैं इसके, और इसकी कॉन्जुगेशन जो वर्ब की होती है वो भी सेम ही होती है, इसलिए हम जी एक ही बार लिखते हैं। ओके, तो जब हम एक नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं या वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं तो हम इन सब प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। ये सभी जो हैं ये अपनी नॉमिनेटिव फॉर्म में हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वो नॉमिनेटिव फॉर्म में होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं, इश बिन नितिका। सो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ और वो है इश। तो ये एक नॉमिनेटिव सेंटेंस हो गया, और यहाँ पे हमारा प्रोनाउन क्या है, इश, जो कि डिपिक्ट करता है मैं। ओके, अब अगर मुझे सेंटेंस ये लिखना है, इश रूफा डैश, और यहां पे मुझे बोलना है दू का फॉर्म, दू का प्रोनाउन भरना है। अब हमारा रूफन जो वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी को बुलाना। ठीक है, हे इधर आओ, कॉल, किसी को फेस टू फेस बुलाना। सो इश हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ये जो हमारा ब्लैंक है ये हमारा आकुजाटिव ऑब्जेक्ट हो गया। अब दो का कोई आर्टिकल तो होता नहीं है, जो दी, देयर विल चेंज इनटू देन, और दी विल रिमेन दी, दस विल रिमेन दस। तो दो इज अ प्रोनाउन, इट इज नॉट अ नाउन। अब इसको दू इज इन इट्स नॉमिनेटिव फॉर्म, तू। तो हम ये तो बोलेंगे नहीं मैं तू बुला रहा हूं, हम क्या बोलेंगे, मैं तुझे बुला रहा हूं। तो हमें जरूरत है कि दू को हम आकुजाटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो दू की आकुजाटिव फॉर्म होती है दिश, इसका मतलब होता है तुझे, ना कि तू। सो यहाँ पे जब हम लिखेंगे इश रूफे दिश, इसका मतलब होगा मैं तुझे बुला रहा हूं। ठीक है, सो दिश इज तुझे, इश इज मैं। और अगर मुझे ये लिखना हो कि तू मुझे बुला रहा है, ओके, तो वी कैन से रूफ्स्ट दू। देखिए जो आपकी वर्ब होती है, मैंने पहले भी बताई है ये बात, जो आपकी वर्ब होती है वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड कॉन्जुगेटेड होती है। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दू था, तो एस टी एंडिंग है, यहाँ
इश था तो ई एंडिंग है। सो रूफ्स दू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ये तो लिख नहीं सकते रूफ्स दू इश, क्या तू मैं बुलाया, नो, क्या तूने मुझे बुलाया, हैव यू कॉल्ड मी, ओके। सो रूफ्स दू मिश, नॉट इश। एक सेंटेंस में प्लीज रिमेंबर दिस रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है। जब दू ने वो सीट ले ली है ऑलरेडी, ये सारे नॉमिनेटिव फॉर्म्स हैं, इनमें से किसी ने भी अगर सब्जेक्ट की सीट ग्रैब कर ली है तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा ईदर इट हैज़ टू बी एक्कुजेटिव और इट हैज़ टू बी दाटिव, राइट। तो उस केस में आपको ये देखना है, अगर इश है तो उसका एक्कुजेटिव फॉर्म विल बी मिश, ओके। सो इश बन गया मिश। सो मैं मुझे, तू तुझे, वो उसे। सो इस हिसाब से आपको ये कन्वर्जन्स याद रखनी है। अब इनको भी समझने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, एर्जीएस पे मैं बाद में आती हूँ, पहले हम वियर का कर लेते हैं। वियर का होगा उन्स, ईहर का होगा ऑयश, और ये जी भी मैं आपको अभी बताती हूँ। अब देखिए, अगर आपको याद होगा हमने पहले भी ये डिस्कशन किया था कि नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव और दाटिव में क्या चेंजेस होते हैं। इन केस आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन रेफर टू दोज वीडियोस, दोज आर देयर ऑलरेडी, आई हैव पोस्टेड देम रिगार्डिंग एक्कुजेटिव एंड दाटिव केसेस. So I am just, in short, I am discussing over here, just I will take a bit of time. Okay, so this was our nominative case, then we will be writing accusative case and dative case. इससे आपको बहुत जल्दी ये पर्सनल प्रोनोमन का टेबल याद हो जाएगा। नॉमिनेटिव में मास्कुलिन देयर था, एक्कुजेटिव में वो बन जाता है देन। सो यहाँ पे जो एर था, एज यू कैन सी, this er is related to this ending. Now it will change to ending which is relatable to then. So there will change into then and er will change into in. यहाँ से ये ending याद रखिए, okay? And the remains the. the में कोई change नहीं रहता है. So z will remain z. Naturlich. Very good. Z will remain Z, no change. Das remains das. So what that means? क्या S में भी कोई change होगा अगर das में नहीं हुआ? नहीं होगा. S will remain S. Okay? अब इन सब में प्लूरल जो फॉर्म होती है वो दी remains दी. तो अगर प्लूरल फॉर्म दी remains दी रहता है, यहाँ पे भी जो प्लूरल है दे, Z, which is directly associated with this दी, it will remain Z, capital Z will also remain Z. तो we don't have to worry much about it. अगर आपको ये नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, दाटिव टेबल अच्छे से याद है, कन्वर्जन्स याद हैं, तो ये करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बच्चों को जहाँ कन्फ्यूजन आती है वो आती है ये, कई बच्चे वियर का ऑयश कर देते हैं, ईहर का उन्स कर देते हैं। नहीं, आप ये याद रखिए, यू और डब्ल्यू अल्फ़ाबेट में आसपास आते हैं ना, जस्ट मैं आपको लर्न करने का टिप दे रही हूँ। तो इसीलिए वियर का आप कन्वर्जन करिए उन्स में। ईहर और ऑयश, आई और ई दोनों वॉवल्स है ना, तो यू जस्ट रिमेंबर इट लाइक दैट, ओके। नाउ लेट अस कम टू द दाटिव केस। अब अगर हमें पर्सनल प्रोनोमन दाटिव में चाहिए, फिर क्या होगा? दाटिव, ओके, पहले कन्वर्जन देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। So there changes to them in dative and thus also changes to them in dative. So as you can clearly see, M endings we are dealing with over here. So what will happen to dative here? Dative will become im, I-H-M. This M will be relatable to this, and similarly S, im. This M will also be relatable to this M, okay. And for feminine Z, the conversion for the will change into
इट इज देयर, है ना. दाटिव में दी चेंजेस टू देयर, सो दिस जी विल चेंज इनटू ईहर. नाउ दिस आर एंडिंग इज रिलेटेबल टू दिस आर. आपको ना टेबल को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप उसको लॉजिकली समझ जाओगे ना तो पर्सनल प्रोनोमन इतने भी बुरे नहीं हैं. ओके, याद हो जाते हैं आराम से. बट कन्वर्जन पे यू शुड बी स्ट्रांग. ओके, ऑलराइट. सो वियर, उन्स, and it will remain uns, no change. Ihar, oish, oish, no change. Now what about this plural z? जो प्लूरल में दाटिव में कन्वर्जन हमारी क्या होती है? हमारी कन्वर्जन होती है देन प्लस एन और ई एन एट द एंड ऑफ द नाउन, राइट. यही कन्वर्जन वो आगे इससे रिलेट करके ही बनाएगा और वो होगा इहनन. फॉर यू, टू यू, फॉर यू, टू यू, आई कैपिटल, फॉर्मल वाला. इसीलिए तो हम बोलते हैं वी गेट एस इहनन फॉर्मल सिनेरियो में, है ना. आपके लिए कैसा चल रहा है, करेक्ट. ओके, सो अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ये तो हमारा कन्वर्जन टेबल विच वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस in making this table for personal pronoun. Now let us see कि यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, और हम इसको प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेस में या हम जब हम राइटिंग का सेक्शन करते हैं, चाहे आप 10th या 12th क्लास के बोर्ड्स जैसे इंपॉर्टेंट क्लासेस दे रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी जैसे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम में, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए पर्सनल प्रोनोमन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. इश काउफर माइनम फाटर आइन शॉको लाड. सो इसका बेसिकली मीनिंग क्या हुआ? पहले तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? इश. ऑब्जेक्ट दाटिव कौन सा है? किसके लिए आप चॉकलेट खरीद रहे हो? फादर के लिए. खरीद क्या रहे हो? दैट इज योर एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट, राइट. अब मैंने ये सेंटेंस में बोला आई एम बाइंग फॉर माई फादर अ चॉकलेट. अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करनी है, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है. आई एम बाइंग फॉर हिम अ चॉकलेट. अब मुझे फॉर माई फादर की जगह आई वॉन्ट टू से फॉर हिम. ये जो दाटिव होते हैं ना, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट दाटिव फॉर्म्स हेयर ऑफ आई एंड यू. ओके, सो इसका मीनिंग भी मैं लिख देती हूँ एंड देन वी विल जंप ऑन टू अगेन दिस वन. मैं, मुझे, मुझको, मेरे लिए. टू मी, फॉर मी, मुझको, मेरे लिए, ठीक है. उसी तरह तू, तुझे, तुझको, तेरे लिए. फॉर यू, टू यू. वो, ही, उसे, उसको, उसके लिए. सिमिलरली सेम पैटर्न वी कैन फॉलो फॉर एवरीथिंग एल्स, एवरी प्रोनोमन एल्स. ओके, अब we want to say I am buying for him. For him means im. For या to जब लगता है, that is our dative category. So now we will write ish kaufer. Now meinem Vater, we know Vater is masculine. We have to jump to the dative category because we want for or to, and em is clearly depicting that it is a dative object. Okay, so we will be writing ich kaufe ihm eine Schokolade. Okay, so eine Schokolade we are keeping as it is. Eine Schokolade. Okay, so that is how you are using personal pronoun. You are replacing the nouns and you are putting the pronouns like this. Okay. Now if I want to, I am just rubbing this out, this table. Okay, so that I can take few more version of the same example.
इसी एग्जाम्पल में अगर हमें अब चॉकलेट को पर्सनल प्रोनाउन में कन्वर्ट करना हो तो if I want to say, this was our original version, right? This was our original sentence. I am just giving it an arrow. This was our first type of conversion of personal pronoun जो हमने दाटिव ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके लिखा है. अब मुझे सपोज दाटिव नहीं ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना, मुझे एक्कुजेटिव करना है कन्वर्ट. ठीक है, आई वॉन्ट टू से आई एम बाइंग फॉर माई फादर, आई एम बाइंग इट फॉर माई फादर. ठीक है, आईने शॉकोलाडे को आई वॉन्ट टू रिप्लेस विद इट विद अ प्रोनाउन. नाउ आईना शॉकोलाडे इज फेमिनिन कैटेगरी. फेमिनिन कैटेगरी में एक्कुजेटिव जी रिमेन्स जी, जैसे अभी हमने देखा था. तो अब इस सेंटेंस को मैं रीराइट कैसे करूंगी? आई विल रीराइट इट एज इश काउफर. अब होगा क्या, जो भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन हम कन्वर्ट करते हैं, अगर हम दाटिव करते हैं तो दाटिव ही आता है पहले, लेकिन अगर हम एक्कुजेटिव को कन्वर्ट कर देते हैं पर्सनल में तो एक्कुजेटिव पहले आएगा, जी स्मॉल एस स्मॉल है ये. ओके ओके, सो जी पहले आएगा और हम जिसके लिए ये चॉकलेट खरीद रहे हैं दैट विल कम लेटर ऑन, क्योंकि इसको हमने पर्सनल में कन्वर्ट नहीं किया. इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन को प्रेफरेंस मिलती है. पी फॉर प्रेफरेंस, पी फॉर पर्सनल प्रोनाउन. ओके, सो यहाँ पे अगर दाटिव को कन्वर्ट किया तो पहले दाटिव आया. अगर हमने दाटिव को नहीं कन्वर्ट किया, एक्कुजेटिव को किया, तो एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट पहले आएगा पर्सनल फॉर्म में. ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या हो गया? आई एम बाइंग इट, ओके, फॉर माई फादर. ओके, नाउ अब एक और वर्जन है. अगर मुझे इन दोनों को ही चेंज करना है, मुझे बोलना है आई एम बाइंग इट फॉर हिम. नाउ व्हाट विल हैपन? वैसे तो जो दाटिव का रूल होता है वन सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट में, वो रूल होता है कि पहले हमें दाटिव लिखना होता है फिर एक्कुजेटिव लिखना होता है. लेकिन जब हम प्रोनाउंस में दोनों को चेंज कर देते हैं, दाटिव को भी चेंज कर देते हैं प्रोनाउन में और एक्कुजेटिव को भी चेंज करते हैं, तो पहले एक्कुजेटिव आएगा. ये दोनों अपनी सीट्स जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं. पहले एक्कुजेटिव जगह ले लेता है और फिर आपका दाटिव आता है प्रोनाउन के केस में, अगर आप दोनों को कन्वर्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली योर दाटिव ऑब्जेक्ट एंड योर एक्कुजेटिव ऑब्जेक्ट आर चेंजिंग द प्लेसेस. ओके, सो इफ यू आर कन्वर्टिंग बोथ ऑफ देम इन पर्सनल प्रोनाउन, so it is ich kaufe sie ihm, I am buying it for him. okay, so दाटिव का तो रोल ही यही है फॉर या टू डिफाइन करने के लिए, है ना. सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ आई कि पर्सनल प्रोनाउन में हम कैसे चेंजेस कर रहे हैं, कैसे ट्विस्ट हो रहे हैं. अब अगर क्वेश्चन में आपका जी ईम लिखा हुआ है तो, और अगर आपको ये पता ही नहीं लग रहा है कि हमें ये एक्कुजेटिव पहले आ गया दाटिव बाद में, सो यू विल कीप ऑन वंडरिंग कि ये जी यहाँ पे किसको बोल रहे हैं और ये ईम किसके लिए लग रहा है. तो जी हमारा शॉकोलाडे के लिए लग रहा है, ईम हमारा माइनम फाटर के लिए लग रहा है. तो इस तरह से इनडायरेक्टली भी ये रूल आपको बहुत हेल्प आउट करता है. आई होप कि ये वीडियो से आपको पर्सनल प्रोनाउन को समझने में थोड़ा आसानी हुई होगी. अगर हुई है तो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरा एफर्ट जो है वो पे कर गया और आप लोगों को इस रूल को समझने में थोड़ा सा आसानी हो गई. तो आई विल बी शेयरिंग वन एक्सरसाइज ऑल्सो एट द एंड and definitely will be sharing the answers too with it. And thank you so much for watching.